गाइज वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। सो चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पर्सन रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मिल सकते हो। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। टू ऑफ वैंड, 10 ऑफ कप्स। आपका पर्सन आपके साथ जब कमिटेड था तो इसने सोचा था कि आपके साथ फैमिली बनाना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। इसने आपके साथ आपको कमिटमेंट देने के बारे में, आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में सोचा। लेकिन ऐसा हो सकता है आप मैरिड हो सकते हो, यहाँ पर चांस है आपके बच्चे हो सकते हैं, एक सिंगल एक मैरिड का सिनारियो हो सकता है। अदरवाइज इसकी फैमिली में यहाँ पर इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, जिस वजह से इस पार्टनर ने यहाँ पर आपको स्ट्रेस दिया, इसने आपको छोड़ दिया। मुझे लगता है इसने किसी और को चूज कर लिया, या तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ गया, ठीक है। या तो यहाँ पर इसकी फैमिली ने इसको भड़काया आपके विरुद्ध, लेकिन बाद में इसको पता चला, यहाँ पर फीलिंग लॉस में रहा ये पर्सन। मैं यही सिनारियो लूंगी, इसकी फैमिली में किसी पर्सन ने इसको भड़काया यहाँ पर, ठीक है। और इसने आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ले लिया, ठीक है। अब इस चीज़ का इसको स्ट्रेस हो रहा था कि यहाँ पर मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि इसने अपने पार्टनर को खो दिया है। सो इसको लग रहा था कि मैंने यहाँ पर खो दिया है आपको, और अब आप इसके लिए एक्शन नहीं ले लोगे। तो इस बंदे को यहाँ पर अब ये फीलिंग लॉस में बैठा हुआ है, स्लीपलेस नाइट में है, क्योंकि सच्चाइयाँ सामने आई हैं, फैमिली की सच्चाइयाँ सामने आई हैं। समझ आया है कि किस तरह इसको कास्ट, कल्चर, रिलीजन के नाम पर इसने इसने आपके साथ गलत किया। यहाँ पर दुनियादारी के बारे में, समाज सोसाइटी के बारे में इसको बताया गया, ठीक है। किस तरह इसके ऊपर कोई डार्क एनर्जी भी सेंड की गई है। चैरिट का कार्ड बताता है यहाँ पर कि इसको कंट्रोल में किया गया है, ठीक है। इसको समझ आया यहाँ पर, ताकि आपसे ये मूव ऑन कर जाए। सो अब ये पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। इसकी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान रहा है, फैमिली ने इसको आपसे दूर किया है, ठीक है। अब ये पर्सन समझ रहा है कि मैंने ये गलती कर दी है। अब ये चाहकर भी इंसान कुछ नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। आप इसकी ज़िंदगी से चले गए हो, अब इसको समझ नहीं आ रही मैं करूँ तो करूँ क्या, किस तरह मैं आपके साथ बैलेंस करूँ, ठीक है। सो मुझे देखना है और कि आपके पार्टनर ने आपको क्यों छोड़ा। आपके पार्टनर ने यहाँ पर आपके साथ माइंड गेम खेली, ठीक है। आपसे बहुत ज़्यादा इसने आपका क्राउन चक्रा बहुत ओपन था, ठीक है। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग वूमेन थी। इसने इसको ये लगा कि ये पर्सन किसी और के साथ पहली बात तो कमिटेड था, आपके साथ रहते हुए किसी और रिलेशनशिप पर भी वर्क कर रहा था। तो इसने यह माइंड गेम खेली आपके साथ। उसके बाद इसको समझ आया यहाँ पर आपका क्राउन चक्रा ओपन है, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग वूमेन हो, आपको पता ना चल जाए कहीं इसके ये बैक पर क्या करता है, इसलिए इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप बना लिया। ब्रेकअप बनाने के बाद इस बंदे ने यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन के साथ सेलिब्रेशन की, किसी के साथ इंजॉयमेंट की, ठीक है। और जो भी किया इसने डार्क एनर्जी में आकर किया, क्योंकि इस पर स्पेल हो चुका था। इसका माइंड कंट्रोल में नहीं था, ये क्या एक्शन ले रहा है, क्या कर रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। इसको हालांकि ये समझ नहीं थी कि थर्ड पार्टी के साथ इसकी ग्रोथ है ही नहीं है, क्योंकि ये रिवर्स में कार्ड आ रहे हैं। खाली इसने अपने दिल को बहलावे के लिए इसने फैमिली की बातों में आकर इसने जो भी स्टैंड लिया, फैमिली की बातों में आकर लिया। फैमिली की बातों में आकर इसने या तो किसी के साथ एंगेजमेंट कर ली, या थर्ड पार्टी बना ली। सो अब वहाँ पर बंदा ये कंफ्यूजन में है, ठीक है जी। सो ये बंदा यहाँ पर एकदम से बदल गया, आपको पता नहीं होगा कि चीज़ें एकदम से कैसे चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पर इस पर स्पेल कास्ट हो गया था भाई, इसलिए ये बदल गया, ठीक है। आप जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन को इसने छोड़ दिया, और मेरे वीवर्स के पर्सन ने उनको क्यों छोड़ा। इस बंदे ने यहाँ पर आपको रिजेक्ट किया। इस बंदे ने आप पर ये ईगो में बैठा रहा, आप इसको मनाते रहे हो, एक ऐसा साइकिल चला, एक ऐसा दौर चला, आप इसको मनाते रहे हो। और ये पर्सन यहाँ पर जानता था अगर मैंने तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, या तुम कोई जो भी प्रपोजल आप दे रहे थे, इसको पता था आप मूव ऑन कर जाओगे। सो ये पर्सन यहाँ पर ना, इसको ये भी पता था कि मैं किसी और के साथ मूव ऑन करना चाहता हूँ, और कोई और आ गया था इसकी लाइफ में, इसलिए इस बंदे ने आपको ना चुप रहना बेटर समझा। इसने खामोश रहकर चीज़ें सारी डिसबैलेंस किया है। इसने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत दिया है, ईगो बहुत दिखाई है। इसको पता था अगर मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तुम चली जाओगी, या चले जाओगे, तुम मूव ऑन कर जाओगे, आप यहाँ से मूव ऑन करके, क्योंकि ये पर्सन आपको पता चल गया ये किसी और के साथ मूव ऑन कर रहा था। तो इसने आपको ये नहीं बताया कि मेरी लाइफ में कोई और आ गया है, मैं किसी और के साथ न्यू बिगनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसने ये नहीं बताया, लेकिन इसने यहाँ पर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। जैसे ही आप चले गए तो ये पर्सन यहाँ पर हो सकता है इसने कोई थर्ड पर्सन बनाया, कोई लवर बनाया। ओके, कार्ड सारे मैं सीधे करूंगी, वेट। यस,
इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी थी, यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन आ चुका था जिसके साथ ये आगे बढ़ रहा था। इसने आपसे ये चीज़ हाइड की, उसके साथ ये न्यू बिगिनिंग कर चुका था, उसको 2 ऑफ कप दे चुका था, फिजिकल रिलेशनशिप में आ चुका था, सारा मतलब कि सिनारियो क्रिएट हो चुका था इसका, ठीक है। तो इसलिए इस बंदे ने आपसे फीलिंग को हाइड कर लिया, ठीक है। सो इस बंदे ने यहाँ पर आपके साथ गलत किया, ठीक है। सो या तो ऐसा भी हो सकता है इस बंदे ने आप साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दिया क्योंकि इसको कोई होप थी किसी थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, कि थर्ड पार्टी के साथ मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन बाद में चीज़ें इसके सामने आई, थर्ड पार्टी का कोई लवर भी निकल आया, ठीक है। और ये बंदा बहुत स्ट्रेस में है। अब क्या करे, आप भी चले गए हो, आप पावर में थी, आप आगे चले गए, जब थर्ड पार्टी को ही पता चल गया इसका कोई लवर है। सो चांसेस है थर्ड पार्टी का कोई लवर था जिसके लिए इसने उससे भी चीज़ें एंड कर ली। अब ये पर्सन अकेला है, सिंगल है, उदास है, एकदम से सामने आ गया चीज़ें, उसको समझ आ गया कि थर्ड पार्टी तो गद्दार है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटाकल। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर किसी और के साथ भी आगे बढ़ रहा था, आपके ऊपर किसी को चूज किया था, उसके साथ आगे बढ़ रहा था, इनिशिएट ले रहा था, इसने आपके ऊपर उसको चूज कर कर सारा प्यार लव केयर उस पर लुटा रहा था, आपको ये चीज पता ही नहीं चली। ये पर्सन उसके साथ ग्रोथ चाहता था, उसके साथ आगे बढ़ना चाहता था, आपके ऊपर किसी को चूज कर लिया था, पैसा मनी था उसके पास, इस बंदे ने उसके साथ सेलिब्रेशन किया, उसके साथ मिलना जुलना सेलिब्रेशन करना इनका हमेशा ये उनके लिए अवेलेबल रहता था। इसलिए यहाँ पर इसने आपके साथ रिलेशनशिप को ब्रेकअप कर लिया आपके साथ, ठीक है। ओके, इस बंदे ने यहाँ पर इसको लगा कि यहाँ पर आपको छोड़कर ये थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन कर जाएगा, थर्ड पार्टी के साथ न्यू बिगिनिंग कर लेगा और वहाँ पर चीज़ें सही रहेंगी। इसने आपकी बैकअप, जब आपके साथ रिलेशनशिप में था, बैक में इसने किसी और को चूज करना शुरू कर लिया था, कोई ऑप्शन को ट्रीट करने लगा था, बड़ी ऑप्शन ढूंढ रहा था ये पर्सन यहाँ पर। और क्योंकि इसको लग रहा था आप इसके लिए सही नहीं हो, इसको ये था कि आपसे मूव ऑन करूंगा, पहले मैं कोई ऑप्शन ढूंढ लूँ। ओके, इस बंदे ने आपको जब इसको ऑप्शन मिल गई तब इस पर्सन ने आपको ईगो दिखाई, आपसे बातचीत खत्म कर दी, कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया और आप इसे भीख तक मांगते रहे हो प्यार की। लेकिन जी यहाँ पर आपके साथ माइंड गेम खेलने लगा, पैसा मांगने लगा। यहाँ पर इसने यहाँ पर आपसे पैसा मनी भी लिया है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इससे प्यार करते थे, आपने बहुत इनकी हेल्प की है। सो इसने किसी प्रकार की माइंड गेम भी आपके साथ खेली है, ठीक है, हर तरह की माइंड गेम खेली है इस पर्सन ने। और एंड पर ये पर्सन किसी और के साथ आगे बढ़ गया, आपको छोड़ गया। 6 ऑफ सोर्स और द एस ऑफ वैंड, यानी कि ग्रोथ के लिए, पैसे के लिए, मनी के लिए किसी और को चूज कर लिया इस पर्सन ने यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर जिसको इसने चूज किया वहां पर इसने सेलिब्रेशन किया, ठीक है। और मुझे लगता है आपको उस टाइम इसके साथ इससे आप जजमेंट चाहते थे, आप डिवाइन से प्रे किए हो, आपको ये प्यार चाहिए था, अपनी यूनियन चाहते थे इसके साथ, ठीक है। लेकिन इसने आपको ब्रेकअप दिया, क्या दिया, ब्रेकअप दिया, क्योंकि ये दो लोगों से बैलेंस नहीं कर पा रहा था, काफी बर्डनसम सिचुएशन थी इसके लिए। तो इसको एक को छोड़ना था, तो इसने आपका सेक्रीफाई कर दिया, क्योंकि वो तो इसका एक्स था, कोई एक्स लवर था, इसने उसके लिए आपको धोखा दे दिया। आज आप कोल्ड डिटैच हो और आपका पार्टनर यहाँ पर आपको इस तरह देख रहा है, आप स्टेबल हो यहाँ पर, ये भी आप ही की एनर्जी है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आप इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, आप सक्सेस हासिल कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और ये बंदा आप पर नजर रख रहा है, ये भी सत्य है। यहाँ पर आप बताती हूँ बाद में इसके साथ क्या हुआ, जो इसने आपके साथ मिलकर थर्ड पार्टी के साथ मिलकर कर तो लिया, लेकिन आउटकम इसको क्या मिला। इसको आउटकम मिला यहाँ पर, सबसे पहले जिसको इसने चूज किया था 2 ऑफ वैंड द सन, उसके पास 2 ऑप्शन थी, उसने किसी और को चूज कर लिया, न्यू बिगिनिंग कर ली, टाइम पास इसके साथ किया और वो आगे बढ़ गई। बजे स्ट्रेंथ, उसको लग रहा है कि ये पर्सन यहाँ पर माइंड गेम खेलता मेरे साथ, ये फ्लटी नेचर का है, ठीक है, उसको पता चल गया। उसी बंदी को ये इसने नहीं बताया था कि इसने आपके साथ माइंड गेम खेली है, आपको प्यार जताया, आपको छोड़ दिया, ये चीज उसने नहीं बताई, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस बंदे ने आपको रिजेक्ट किया यहाँ पर, इसने उसको चूज कर लिया, उसके साथ आगे बढ़ा, तो लेकिन उसने यहाँ पर इसके साथ माइंड गेम खेली, क्योंकि उसकी लाइफ में ऑलरेडी पहले ही कोई उसका एक्स लवर था, ठीक है। उसको छोड़कर वो इसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उसको किसी ने रिजेक्ट किया हुआ था, 4 ऑफ कप्स के साथ उसको किसी ने रिजेक्ट किया हुआ था, ठीक है। उसका कोई लवर था, कोई पास्ट का लवर था, वो इसको ईगो दिखा रहा था और वो इसके साथ एक फ्लर्ट कर रही थी, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में उसने न्यू बिगिनिंग की, एक टाइम पास के लिए इसके साथ न्यू बिगिनिंग की, फ्लर्ट किया पेज ऑफ पेंटाकल के साथ, ठीक है।
सो ऐसे ही इसका वहाँ पर रिलेशनशिप बैलेंस हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके साथ माइंड गेम खेल कर ये वापस चली गई अपने दुनिया में, अपने पार्टनर के पास, ठीक है। सो यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर एक टाइम स्पेंड किया, ठीक है। उसने एक अच्छा इसके साथ टाइम स्पेंड किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहूँगी, ठीक है, ये बंदा वहाँ पर ग्रोथ देख रहा था, पैसा देख रहा था, मनी देख रहा था, इसको लग रहा था वो मेरे साथ रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो आगे बढ़ गई और उसने, उसको पता था उसका पार्टनर काफ़ी रिच है, उसका पार्टनर उसकी हार्ट डिज़ायर को पूरी करता था। थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था इनके बीच, लेकिन ये फिर से बैलेंस हो गया। सो ये इनका दोनों का रिलेशनशिप, और ये मूवमेंट कर गई अपने पार्टनर के साथ। और ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसको समझ आ गया कि मेरे साथ माइंड गेम हुई। सो या तो इसने इससे चोरी, थर्ड पार्टी ने इसको बताया नहीं, इसने उसके साथ भी सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया, पास्ट के एक्स के साथ यूनियन में चली गई, ठीक है। जब इसने पूछा होगा तो तब उसने इसके साथ ब्रेकअप कर लिया होगा, और इसने उसके साथ बैलेंस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि थर्ड पार्टी का कोई ऐसा इरादा नहीं था कि इसके साथ आगे बढ़ना है। उसने इसके साथ आगे बढ़ना ही नहीं था, वो खाली एक टाइम स्पेंड कर रही थी इसके साथ, और इसको लगा कि वो इसके साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि उसका जो दिल दुखी था, परेशान था, उसका पार्टनर उसके साथ झगड़ा हुआ था, तो ये बंदा उसकी ज़िंदगी में आ गया, उसने इसके साथ टाइम स्पेंड किया। जैसे ही इनका पैचअप करवा दिया डिवाइन ने, उसका और उसके पार्टनर का, तो यहाँ पर ये अकेला रह गया, ठीक है। जिस तरह जैसे ही इसने आपको छोड़ा, थर्ड पार्टी भी चली गई, डिवाइन ने निकाल दी, ठीक है। तो उसके बाद इसको फिर से अपनी क्वीन की याद आने लगी, आपको मिस करने लगा, ठीक है। और इसको याद आने लगा, मैंने थर्ड पार्टी की वजह से अपनी क्वीन के साथ कितनी फाइट कर ली, मैंने गलत कर दिया, मैंने झगड़ा कर लिया। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, इसने जमकर फाइट की, उस टाइम बड़ा कुछ हो रहा था, आपको नीचा दिखाकर। उस टाइम इसको लग रहा था क्वीन ऑफ पैंट के साथ आप इसके प्यार मोहब्बत के लायक नहीं हो, ठीक है। उस टाइम इसको 9 ऑफ पेंटाकल के साथ यहाँ पर ये नहीं पता था आप इतना आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। 9 ऑफ पेंटाकल और 9 ऑफ बैंड की एनर्जी आ रही, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम इसने फाइट कर कर आपको जिंदगी से निकाल दिया, ठीक है। आज की डेट में आप यहाँ पर 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में हो, सेल्फ लव में हो, आप करियर बना रहे हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो, नाम फेम जॉब अच्छी हो सकती है, खूबसूरत हो सकते हो। सो ये बंदा यहाँ पर सोच रहा है कि 9 ऑफ बैंड की एनर्जी में देख रहा है कि ये बंदी बहुत आगे निकल गई है, यार मैं क्या करूँ, मुझसे गलती हो गई। ये बंदा अपनी गलती को सुधारना चाहता है और आपसे बात करना चाहता है, और ये देख रहा है आपको कैसे सक्सेस मिल रही है। और इसका जो 4 ऑफ सोर्स के साथ इसका वक्त बुरा चल रहा है, इसको कर्मा फेस करना पड़ रहा है, हैवी कर्मा फेस करना पड़ रहा है, रात को सो नहीं पा रहा, करियर नहीं बन रहा, स्टक हुआ पड़ा ये बंदा यहाँ पर, ठीक है। और ये आपसे बात करना चाहता है, ये आपसे बात करना चाहता है, डिवाइन से प्रे कर रहा है कि आप इससे बात कर लो, आप इसकी दुनिया में वापस आ जाओ, ठीक है। सो ये बंदा यहाँ पर आपको मूव ऑन करता हुआ देख रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, आप इसकी ज़िंदगी से जा रही हो, ठीक है। आपने इससे बातचीत कट ऑफ कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। ये जो पर्सन है यहाँ पर इनसिक्योर है आपको लेकर, सोच रहा है मैं क्या करूँ, कैसे इसके साथ आगे बढ़ूँ, कैसे इसकी ज़िंदगी में मैं ऐसा वो मुकाम हासिल करूँ जो पहले का था, ठीक है। आप फीलिंग लॉस में रहे हो बहुत इसके लिए, लेकिन अब आपने एक्शन ले लिए, ठीक है, आप आगे बढ़ चुके हो। और ये आपका पार्टनर इनसिक्योर है आपको लेकर, बहुत उदास है, बहुत उदास है कि इसने आप जैसे पर्सन को खो दिया, एक थर्ड पार्टी के चक्कर में इसने आप जैसे पर्सन को खो दिया। और ये आपको आप पर लगातार नज़र रख रहा है, रातों को सो नहीं पाता, ठीक है, डर रहा है कि कहीं मैरिज ना कर लूँ, आप मैरिज ना कर लो, किसी के साथ कमिटेड ना हो जाओ, पूरी तरह से रिलेशनशिप एंड ना हो जाए। ये बंदा वेट कर रहा है कि यहाँ पर आप रिवर्ट करोगे, आप इससे बात करोगे। दिन प्रतिदिन इसकी कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है, आपके जैसे जैसे चाहने वाले बढ़ते जा रहे हैं, आप फेमस होते जा रहे हो, उस तरह इसका दिल बैठा जा रहा है। ये पर्सन यहाँ पर साइलेंट है, बहुत खामोश है, आप इनकी विशफुलमेंट हो, लेकिन आपको बता नहीं पा रहा, लेकिन आपको स्टॉक किए जा रहा है। और काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन में है ये बंदा कि इसने आपको छोड़कर किसी एक्स पर वर्क क्यों किया, क्यों किसी एक्स रिलेशनशिप को चूज़ किया, ठीक है। तो ये बंदा यहाँ पर रिग्रेट में है कि आप यहाँ पर बदल गए, ठीक है। सो जो भी किया इसने अपनी मदर के बहकावे में किया, आपको वेटिंग जोन पे छोड़कर इस बंदे ने यहाँ पर पास्ट में किसी लवर के साथ आगे बढ़ गया। अब बंदे की कंडीशन बहुत ख़राब है, इस टक सिचुएशन से ये बाहर आना चाहता है, हैंग्ड की सिचुएशन में है जो ये पर्सन वहाँ से उल्टा टंगा हुआ है। सो ये बंदा किसी से गाइडेंस ले रहा है कि क्या करूँ मैं, इस इंसान से मुझे बात करनी है, कंफ्यूजन में हूँ मैं, आप इससे बात नहीं कर रहे हो, उस वजह से ये बंदा बहुत कंफ्यूजन में है। आप फाइनेंशियली इनकी बहुत हेल्प करते थे, इसको ये भी याद आ रहा है, इसको याद आ रहा है इसने किस तरह आपके साथ गलत किया। सो ये पर्सन आपको न्यू बिगिनिंग करते हुए आगे बढ़ते हुए देख रहा है, ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो क्या फील करता है, फीलिंग क्या है इसकी?
देखिए, ये कहानी एक ऐसे पर्सन की है जिसने एक खूबसूरती के लालच में आकर, पैसे के लालच में आकर अपना बना-बनाया घर तोड़ लिया। शायद आपकी मैरिज होने वाली थी, इसने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ कर लिया। या तो आपकी मैरिज हो चुकी थी, ठीक है? तब भी इसने किसी और को की तरफ अट्रैक्शन में आकर रिलेशनशिप बदल लिया, चेंज कर लिया और वहाँ पर चीज़ें एंड हो गई और ये बंदा अब ना घर का रहा, ना घाट का रहा। धोबी का कुत्ता ना घर का, ना घाट का। सो अब मारे-मारे घूम रहा है। अब इसकी फीलिंग देख लेते हैं। फीलिंग क्या है इसकी? लूंगी मैं दोनों कार्ड। ये बंदा अपने एक्शन पर शर्मिंदा है। जो भी इसने एक्शन लिया पास्ट में, आपको रुलाया, इसके एक्शन से जिससे भी आपका दिल दुखाया, इसको उसका कर्मा मिल रहा है। देखो, स्लीपलेस नाइट में रह रहा है, 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो ये अपना कर्मा भुगत रहा है। फीलिंग इसको ये है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, वो उसका मुझे आउटकम मिल रहा। और फीलिंग क्या है? यस, इसने आपके साथ डेथ की है। इसको लग रहा है इसका ही मुझे आउटकम मिल रहा है। आज मैं कर्मा भुगत रहा हूँ, आप आगे बढ़ रही हो, ठीक है? आपने एंड कर दिया रिलेशनशिप। इसने आपको धोखा दिया, अभद्र व्यवहार किया, गलत बातें बोली, फाइट की, झगड़ा किया, गालियां दी आपको। बहुत गुस्से में आकर इसने बहुत कुछ बोला आपको, ठीक है? हाइपर हो गया, याद ऐसा कुछ इसने आपको गलत बोल दिया, ठीक है? तब ये किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकता। फ्लर्टी नेचर की वजह से इसने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है। अब इसको समझ आ गया कि यार कि ये क्वीन ऑफ पेंटाकल जो थी, आप इसका प्यार थी, आप मोहब्बत थी, आप इससे बहुत प्यार करती थी, ठीक है? लेकिन अब आप बदल चुकी हो। सो अब ये बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचता है आपको कैसे मनाया जाए। चीज़ें खराब कर चुका, आप सही कैसे करें, ठीक है? एक बार बंदा किसी का असली रूप देख लेता है ना, दूसरी बार उसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पर ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके साथ एक बार दगाबाजी हो चुकी है। अब आप अपने फीलिंग को हाइड कर लियो। अब आप इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप इससे इसकी कोई बात नहीं सुनोगे, इसको ऐसा लग रहा है, ठीक है? और फीलिंग क्या है इसकी? स्टॉकिंग की एनर्जी है। नजर रख रहा है आप पर, स्पाई कर रहा है आपको, ठीक है? और डरा हुआ है, ठीक है? एक लात पर खड़ा हुआ बंदा, ठीक है? इसको डर है आप कहीं किसी और के साथ आगे ना बढ़ जाओ, न्यू बिगिनिंग ना कर लो। इसको डाउट है यहाँ पर, क्योंकि आपने ब्रेकअप कर लिया है, ठीक है? सो ये इसको ये डर है यहाँ पर। आप इसके साथ कभी न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, ठीक है? सो इसने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। जा इसको लग रहा है यहाँ पर जिसके साथ भी आप आगे बढ़ रहे हो उसके साथ आपका ब्रेकअप हो जाए, ये ऐसा चाहता कुछ। आप रन कर रहे हो यहाँ पर, भाग रहे हो, क्योंकि इसने आपके पीछे आपको लगता है मैजिशियन पड़ा हुआ है। इस तरह आप भाग रहे हो कि ये मैजिशियन रहा है, आप भाग रहे हो, या आपको लगता है कि मेरे पीछे ये जादूगर पड़ा है। आप भाग रहे हो। आप जगह जगह से अपनी डीपी को आप छुपा रहे हो, खुद को छुपा रहे हो, क्योंकि आप हाइड कर रहे हो इससे अपनी फीलिंग, ठीक है? क्योंकि इस बंदे ने पैसे की लालच में आकर आपके साथ बहुत गलत किया है। माइंड गेम खेली है, स्पेल भी किया आपके ऊपर, और ताकि इसके सारे कप भरे रहें। इसने आपको तरह तरह से गलत तरीके से ट्रीट किया। ये बंदा साइलेंट है अभी भी, ठीक है? ये खुश हो रहा था जब ये आपके साथ मजिशियन की तरह ट्रीट कर रहा था ना, उस टाइम ये बहुत खुश हो रहा था यहाँ पर, ठीक है? इसने दो दो पार्टियों के चक्कर में किया जो भी किया। आज स्ट्रेस है, स्ट्रेस में है ना आप हो, ना थर्ड पार्टी है। ईगो की धज्जियां उड़ चुकी हैं इसकी, ओके? इसका दिल टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है। थर्ड पार्टी जाते टाइम इसका दिल भी तोड़ गई, क्योंकि उसने अपने असली पार्टनर से इसको मिलवाया हो सकता है। टू ऑफ कप्स, यानी कि उसने किसी और को चूज किया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है? इससे पीठ दिखा दी, वही काम सेम किया जो इसने आपके साथ किया है, ओके? इसने आपको गम दिया, उसने इसको गम दिया। ये बंदा आपको मिस कर रहा है। इसको ये है कि मुझे अपने पार्टनर को जस्टिस देना है, उसके लिए एक्शन लेना है। उसके बाद चाहने वाले भले क्यों ना हो, वो मेरी बात सुनेगा, मेरे लिए न्यू बिगनिंग करेगा, मेरे साथ करेगा, और मैं उससे बात करूँगा। बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी है। बहुत जल्दी हैंडमैन की सिचुएशन से बाहर आएगा, और यहाँ पर अभी ये स्टक है, लेकिन इसको टाइम लगेगा। ये आपको मैरिज का प्रपोजल देना चाहता है। और क्या फीलिंग है इसकी, देख लेते हैं। चेजर बना हुआ है, आपको चेज कर रहा है, ये लगातार कंटिन्यू चेज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये डर चुका है और आप रनर बने हुए हो। ये चेजर है, आप रनर हो यहाँ पर, ठीक है? और अब आप रुकना नहीं चाहते हो, आप इसके तरफ आना नहीं चाहते हो। सोल कॉन्ट्रैक्ट को आप खत्म कर देना चाहते हो। आपको ये पार्टनर नहीं चाहिए। इसने आपको इतनी पेन दी है, सीक्रेट्स। इसको लग रहा है आप इससे सीक्रेट छुपाते हो, या आपके पार्टनर ने बहुत सीक्रेट छुपाए हैं आपसे, ठीक है? सो ये आपको बताना चाहता है। या इसके बारे में सच्चाइयाँ आपको लोगों से पता चलती है, लोग इनकी बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं। सो आपको लगता है इन्होंने बहुत सी बातें आपसे हाइड की है, ठीक है?
सो आपका पार्टनर यहाँ पर आपके आपके पार्टनर का एक सीक्रेट ये भी है, ये आपके डे ड्रीम करता है, ठीक है। सो डे ड्रीमर बना हुआ है आपका पार्टनर, अनसेटिस्फाइड है ये पर्सन यहाँ पर ज़िंदगी से, ये आपको पाना चाहता है, फिर से अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है, आप इसकी खुशी हो। गॉसिप, आपके पार्टनर को दुनिया ताने दे रही है, आपका नाम लेकर इस गॉसिप हो रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को चिढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत से लोग आप दोनों की बातें करते हैं यहाँ पर, ठीक है। शायद आपके ब्रेकअप की बातें करते हैं, शायद आपके प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, शायद थर्ड पार्टी को लेकर भी बातें हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपका पार्टनर बहुत रिग्रेट में है, जब लोग ताने देते हैं इसको, आपका नाम लेकर बातें सुनाते हैं, तब आपका पार्टनर रिग्रेट में आता है, बहुत परेशानी में रहता है कि मैं क्यों यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाया अपने पार्टनर की तरफ, कोई मूवमेंट क्यों नहीं दिखा पाया, परेशान है ये पर्सन, ठीक है। इसने स्पेस दी हुई थी रिलेशनशिप में, लेजीनेस की एनर्जी में, मैं क्यों रहा, ऐसी इसको एनर्जी है, खुद को ये ब्लेम दे रहा, गिल्टी में है, पेन में है कि इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है। इसको लगता है कि मेरी गलतियों की वजह से डिसएग्रीमेंट हो गया रिलेशनशिप, ठीक है। सोशल साइट पर आप कोई वर्क कर रहे हो, कोई आप वीडियो डालते हो, कोई पोस्ट डालते हो, कोई आप यूट्यूबर ब्लॉगर सिंगर एक्टर फेमस हो सकते हो। आपका पार्टनर बहुत कंफ्यूजन में है आपको लेकर, ठीक है, कि आप यहाँ पर आपका दिल टूटा होने के बावजूद भी आप आगे बढ़ रहे हो। आपको देखता है जब भी ये बंदा, इसका जो है दिल है ना, ब्रोकन हार्ट है भाई, इसका दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है इसका। सो ये पर्सन यहाँ पर क्या चाहता क्या है, आपके साथ कम्युनिकेशन चाहता है, ठीक है। सो ये इसने डिसएग्रीमेंट डिसऑनेस्टी दिखाई है इस रिलेशनशिप में। सो ये रिवर्स में आ रहा, ये आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंडिंग की कमी रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर को जो जी पता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, फीलिंग बहुत ज़्यादा सैड है और ये स्ट्रेस में है कि इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, और अब इसका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। ये आपकी टू वर्ड्स कोई एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। ये फाइट कर रहा किसी के साथ, ठीक है। अगर चुप कर कर आपको लगता है ये खामोश बैठा है, जी नहीं, इसके अंदर एक फाइट चल रही है, मैरिज को लेकर फाइट कर रहा है, झगड़े कर रहा है। चाहे जहाँ अगर इसने कहीं मैरिज की हुई है, आपको छोड़कर किसी और को चूज कर लिया, वहां पर फाइट चल रही है। जो आप दोनों की मैरिज को लेकर फाइट चल रही है, पैसे को लेकर आपका पार्टनर कंफ्यूजन में है, जो आपका पार्टनर दो पार्टियों में जगल कर रहा है। आप एम्प्रेस हो यहाँ पर, ठीक है, आप पावर में हो, ये आपसे प्यार करते हैं और आपको सोशल साइट पर स्टॉक करते हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन देखता है बंदा यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए इसने एक्शन नहीं लिया था। इसने आपसे फाइट की, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया आपको, क्योंकि यहाँ पर आपके चाहने वाले बहुत थे, ठीक है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन था। आप मैरिज चाहते थे, इनको लगता आपने कहीं और एंगेजमेंट कर ली, जब शादी करने जा रहे हो। इसने या तो कहीं और एंगेजमेंट करवा ली, आपको छोड़कर किसी और को चूज कर लिया। थर्ड पार्टी सिनारियो रहा यहाँ पर, इसीलिए ये आपका सामना नहीं कर पा रहा था, ये रन कर रहा था, ठीक है। मुझे लगता पास्ट में इसने कोई थर्ड पार्टी बनाई थी, वो आपके सामने आई, रिलेशनशिप खराब हो गया था आपका उस टाइम, तो बाद में फिर ये लौट कर आया आपकी लाइफ में, लेकिन इसने आपसे मुलाकात नहीं की, क्योंकि इसको ये आपका सामना नहीं कर पा रहा था, ठीक है। सो ये अपना, इसके हालात बहुत बुरे थे, ये कर्मा फेस कर रहा था थर्ड पार्टी का के साथ, जो भी इसने मिलकर किया ना, ये एक कार्मिक थर्ड पार्टी को झेल रहा था, ठीक है। ओके, जिसके साथ किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में चला गया था ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है। सो ये वहां पर कर्मा भुगत रहा था, 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, इसने यहाँ पर कर्मा भुगता है यहाँ पर, ठीक है। ओके, या तो इसने यहाँ पर आपके ऊपर स्पेल कास्ट किया है, ठीक है, या तो इसने आपके साथ रिलेशनशिप में रहा, फिजिकल हुआ, रिलेशनशिप में रहा, लेकिन आपसे मैरिज नहीं की। आपके ऊपर किसी को चूज कर लिया, दो दो लोगों से डील किया इसने, ठीक है। ये डिवाइन से प्रे कर रहा था, माफी मांग रहा था। सो ये पर्सन अब आपके पास आना चाहता है, बात करना चाहता है, आपको मिस कर रहा, जो डिवाइन से प्रे कर रहा है कि जो भी मैंने कार्मिक की तरह अपने पार्टनर के साथ डील किया, मुझे माफ कर दो, क्योंकि यहाँ पर ये हाथ जोड़ता है, डिवाइन से प्रे करता है। आप इनकी विशफुलमेंट हो, ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन इनको लगता है अब आप इनके लिए पहले की तरह नहीं रहे हो, जिस तरह पहले आपको ये ट्रीट करता था। ये पर्सन आपसे मैरिज चाहता है। ओके, या तो इसकी किसी थर्ड पार्टी के साथ मैरिज हुई थी, ठीक है, या तो आपकी मैरिज होने वाली थी। एक सिनारियो ये है कि पहला सिनारियो कि इसकी किसी थर्ड पार्टी के साथ मैरिज हुई थी, वो जा चुकी है, एंड हो चुका रिलेशनशिप। दूसरा सिनारियो, ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता है और इसने आपके ऊपर किसी और को चूज कर लिया था, जैसे कि आपकी इंगेजमेंट हुई थी, किसी और को भी इसने चूज कर लिया, ठीक है, वो जा चुकी है, ठीक है जी। थर्ड पार्टी कोई बना ली थी, वो चली गई है। या तो इसने आपसे मैरिड होने के बावजूद थर्ड पार्टी बनाई, और जैसी चीज़ें आपके साथ डिसबैलेंस हुई, वहाँ पर भी डिसबैलेंस हो गई।
सो आप इसके लिए बहुत इमोशनल रहे हो, लेकिन इस बंदे ने आपको ईगो से डील किया है, ठीक है, ताकि यहाँ पर डिसबैलेंस हो जाए रिलेशनशिप, ताकि ये अपनी मनमानी कर सके, थर्ड पार्टी के पास जा सके। तो ये बंदा अब आपको स्टॉक करता है, अब आप पर नज़र रखता है। पहले आपके हालात थे ये, पहले आप इस पर नज़र रखते थे। आप भाग रहे हो आज की डेट में और इसका दिल टूटा हुआ, ये पेन में है कि मेरा पार्टनर क्यों भाग रहा। इसको लग रहा है यहाँ पर मेरी माइंड गेम की वजह से, मेरे धोखेबाजी की वजह से, मेरे फाइट झगड़े की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आप चले गए हो। अब आप लौट कर नहीं आना चाहते हो। ये स्ट्रेस में है, पेनफुल कंडीशन है, लेकिन ये बंदा स्लीपलेस नाइट में रहता, सो नहीं पाता। ये बंदा आपसे बात करना चाहता है, ये आपसे मैरिज करना चाहता है। इसको लग रहा है आप मैरिज कर लोगे, आप कहीं इसके साथ माइंड गेम ना खेलो, आप एक स्ट्रॉन्ग वोमैन हो, आपकी लाइफ में कोई भी आपको मिल सकता है पर्सन, ठीक है। सो इस बंदे ने यहाँ पर या तो फैमिली की वजह से आपके साथ माइंड गेम खेली है, और ये इसने किसी एक्स पर वर्क किया। ओके, ये कोई थर्ड पार्टी थी यहाँ पर जो इसकी फैमिली ने ढूंढी थी। यहाँ पर कंफ्यूजन में आ गया ये पर्सन, आपको चूज ना कर पाया, ठीक है। इसने आपको छोड़कर किसी और के साथ सेलिब्रेशन कर लिया और वहां पर चीजें रुक गई आकर, ठीक है। और क्योंकि थर्ड पार्टी के पास ऑप्शन बहुत थी और थर्ड पार्टी ने इसको छोड़कर आगे बढ़ी, यही जस्टिस है इसका। ओके, सो जो कर गया था वो मिला है। आप क्या चाहता, आप क्या चाहता, अब ये वेट कर रहा है किस चीज़ की, कि आप इसकी तरफ आए, आप इसको कोई कमिटमेंट दे, कोई बात करें। तो ये बंदा जान चाहता है आपको ये ऑफर दें, कोई कमिटमेंट दे और ये आपको जस्टिस दे। ये जस्टिस देना चाहता है और आपको स्टॉक कर रहा है, रियूनियन चाहता है आपके साथ, ठीक है जी। नेक्स्ट एक्शन, कोई प्रपोजल मिल सकता है इसकी तरफ से, कोई सिनारियो दिखने को मिल सकता है, कोई या डीपी लगा सकता है, कोई सैड डीपी लगा सकता है, कुछ सैड स्टेटस डाल सकता है कि आपको पता चले ये आपसे प्यार करता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है जी। सो ये इमोशनल है, अपनी फीलिंग को हाइड नहीं कर पा रहा। बहुत फीलिंग इसने हाइड की हुई है, बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल किया, अब कंट्रोल नहीं हो रहा। अब इमोशन जज्बात ओवरफ्लो हो रहे हैं। ये आपसे मैरिज चाहता, फैमिली चाहता, बच्चे चाहता। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हो। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, मेरे कुछ चार्जेस हैं, आपको पे करने होंगे। सो गाइस, ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर।